अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईद स्पेशल आउटफिट। तो ये जो ड्रेस है इसको बनाने के लिए मैं निकल गई हूँ सबसे पहले दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में, क्योंकि जो ये हमारे एक कस्टमर की डिमांडेड ड्रेस है और मैं इसको आपको फुल बना के दिखाऊंगी। हमने किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ करनी है, फैब्रिक हमने कितना लेना है, किस तरीके का लेना है। तो सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर को लेकर आ गई हूँ बनारसी सिल्क की शॉप पर। इनकी शॉप पे इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, हर तरह के फैब्रिक मिलते हैं। बट यहाँ आना मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट हो ही गया था, क्योंकि मुझे इनके पास जिमी चू में वाइट कलर का फैब्रिक नहीं मिल रहा था। जो मुझे एक्चुअल जो सॉफ्ट वाला जिमी चू चाहिए वो था, वो वाला नहीं मिल रहा था। मैं चाह रही थी थोड़ा कॉस्टली चला जाए, क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड थी वो अच्छे से मतलब फैब्रिक उनको अच्छा चाहिए था। और जो हमारे दुकानदार हैं बनारसी सिल्क वाले के, ये कह रहे थे कि वाइट में जिमी चू आता ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अपने डाई वाले भैया से बात करी, क्योंकि उनके पास वाइट में फैब्रिक बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। उन्होंने कहा वाइट में जिमी चू मिल जाएगा आपको। एस्टिमेट मैं मान के आई थी यहाँ 350 से 400 पर मीटर, जो मुझे अच्छा वाला जिमी चू फैब्रिक लेना था। जिमी चू देखिए 100 रुपीज़ का भी मिल जाएगा आपको, 150 का भी मिल जाएगा। बट कस्टमर की जो डिमांड थी वो थोड़ा कॉस्टली और अच्छी वाली थी। तो मैंने यहाँ से फिर पहले मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फैब्रिक देखे। यहाँ पे टापटा फैब्रिक जो होता है रॉ सिल्क काफ़ी कलर में अवेलेबल है, काफ़ी सारे कलर। और यहाँ की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। मैंने इनके शॉप से काफ़ी सारे फैब्रिक परचेज़ करके बनवाए हैं और मुझे आज तक कोई भी शिकायत नहीं आई है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे कोई सा भी हो। फिर मैंने यहाँ से टाइम वेस्ट करना गलत समझा। मैं यहाँ से निकल के इनके जस्ट एक दो शॉप अंदर गली में जाकर आ गई थी। वहाँ पे मैं अंदर गई थी, उसकी शॉप का नाम वगैरह लेना मैं भूल गई हूँ। और यहाँ से फिर मैंने को इतने अच्छे अच्छे जिमी चू दिख रहे थे, आप देख सकते हो इसकी शाइनिंग क्या शाइन कर रहा है। और कस्टमर की जो डिमांड थी वो एक तो प्योर वाइट, एक तो बिल्कुल नील वाइट होता है, एक होता है हल्का सा ऑफ वाइट। उन्हें बिल्कुल प्योर वाइट सा चाहिए था, जो हल्का सा फेडेड हो, बिल्कुल वाइट भी ना हो और ना ही वो क्रीम हो, ठीक है, नील वाइट ना हो। फिर मैंने यहाँ पे जिमी चू फैब्रिक सेलेक्ट कर लिया और मैंने लेंथ वाइज शर्ट के लिए 2.5 मीटर और दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर ले लिया। इसका पना भी थोड़ा अच्छा वाला था और ये देखिए शाइन इसकी बहुत ही अमेजिंग है। मेन था इसका सॉफ्टनेस, जो फैब्रिक को छूने के बाद जो मक्खन वाली फीलिंग आती है ना, वो मुझे इस फैब्रिक में मिल रही थी और बस मुझे यही चाहिए था। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक ले लिया। उसके बाद साटन फैब्रिक भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की शॉप से मिल गई। ये मैंने चांदनी चौक के एक शॉप से ली है। शॉप का नाम और ना ही मुझे कुछ भी एड्रेस नहीं पता है, रैंडमली इनकी शॉप पे मेरा पहली बार जाना हुआ था। वैसे तो बनारसी सिल्क में हमेशा जाती रहती हूँ उसका, इसलिए मैंने स्टार्टअप से ले लिया था। बट इन शॉप का मैं बिल्कुल समझ लीजिए आप, मैं हार गई थी, तब जाके मैं इनकी शॉप पर गई थी और मुझे फाइनली मिल भी गया था। यहाँ पे मैंने साटन फैब्रिक और जिमी चू फैब्रिक दोनों ले लिया है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए जिमी चू फैब्रिक जो इस तरीके के शाइन वाला मैंने लिया है, ये देखिए एक तरफ से बिल्कुल शाइन करता है, हल्का सा बैक साइड से हल्का कम शाइन होता है। और ये मैंने 5 मीटर लिया है। अब हमने फैब्रिक को फोल्ड करके, ये देखिए इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे 47 रखूँगी। तो हम यहाँ पे देखिए जो लेंथ है मैं यहाँ 48 रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा आप दे दीजिए कस्टमर को। उनकी जो डिमांड थी 42 थी, बट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिया ताकि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे लेंथ अगर लंबी हो जाएगी तो कस्टमर कटवा सकता है अपनी ड्रेस, अगर शॉर्ट हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। इसलिए आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिए। इसकी चौड़ाई जो हमने 17 ली है, जहाँ वैसे तो हमारी जो है 12 होती है जब हम इसकी कटिंग करते हैं। फिलहाल हम इसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने 17 ली है। हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे मार्किंग करेंगे कस्टमर की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। कस्टमर का जो साइज़ था वो XXL था। तो देखिए 7 इंच का हमने शोल्डर और 7 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल मार्क कर लिया है। इस तरीके से पेंसिल से मैंने इसको मार्क किया है ब्लैक कलर की, क्योंकि वाइट है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, इसलिए मैंने इसे ब्लैक पेंसिल से मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके चेस्ट की फिटिंग देंगे। ओके, अच्छा, मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग मैं कस्टमर से उनकी डिमांड पूछ लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच के अकॉर्डिंग चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग दी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे फिटिंग की मार्किंग के लिए 6 इंच पे आके, और यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग दी वहीं से 6 इंच, और एक मार्क करना है हमने यहाँ पर 18 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ फिटिंग की जो मार्किंग है वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो फिटिंग की जो मार्किंग है मैं यहाँ दे रही हूँ 8 इंच। और अब हमने देनी है यहाँ पे जो कमर की मार्किंग होती है वो मैंने दी है यहाँ पे 9 इंच, ठीक है।
अब हमने इसकी मार्किंग सब तरह की कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1-1 इंच हर जगह से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मान के चलिए, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। और अब हमने इसका देखिए जहाँ पे 1.5 इंच से मार्किंग किया है एक्स्ट्रा, उसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा मेन फिटिंग का और हमारा चेस्ट और कमर की मार्किंग है उसको भी हम लोग आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। और अभी हम इसको हल्का सा डार्क करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वॉश होने के बाद हट जाए। अब देखिए इसके दामन की फिटिंग की मार्किंग कर लिए। ये फिटिंग हमने एक साइड पे करी है। अभी मैं यहाँ पे नेक की भी फिटिंग कर लूँगी। 3 इंच की हमने डीप विड्थ देनी है और 5 इंच की इसकी डीप देनी है, ठीक है। राउंड शेप इसका मार्क हम लोग नेक बनाएंगे, गला जिस तरीके का मॉडल का है। अब इसी तरीके से हमने राउंड शेप बनाने के लिए इसको बॉक्स की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे हल्का सी गोलाई दे देनी है। ये हमारा राउंड शेप मार्क हो गया। अब हमने इसको पलटेंगे ना, तो देखिए बैक साइड से ये दिख तो रहा है। अब इसी के ऊपर हम लोग पेंसिल को चला लेंगे, क्योंकि ये देखिए दिख रहा है पीछे से और ये एक्चुअल में मतलब मार्किंग नहीं है, इसको हमने पूरा मार्क कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। स्लीव्स के लिए मैंने एक पैटर्न जो है वो कट करके रखा है। तो इसकी जो देखिए हमने यहाँ पे 7.5 इंच की यहाँ पे शोल्डर रखी है, ठीक है, आर्म होल। और यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ है जो 22 या 23 इंच के अकॉर्डिंग रखी है। मोहरी मैंने इसकी 5 इंच की रखी है। और अब मैं इसी को रख कर यहाँ पे फिर मैं अभी इसको इसके ऊपर रख के देखिए, या तो आप इस जगह पे इसके ऊपर पिन अप कर लीजिए या फिर कुछ भी एक भारी चीज़ रख लीजिए जिससे ये उड़े नहीं, ठीक है। पंखे से बहुत ज़्यादा उड़ता है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लेना है। मार्किंग से देखिए फ़ायदा ये होगा कि जब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ही अच्छे से एक्चुअल में उसी जगह पर होगी जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमने ये सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। अब बस इस प्रोसेस को हमने जल्दी से कंप्लीट करके और अपना फाइनल एम्ब्रॉयडरी की तरफ अब जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मुझसे किसी भी तरह की ड्रेस रिक्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टा पे उसकी पिक्चर भेजकर मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कमेंट में बहुत से लोग बहुत से क्वेश्चंस करते हैं और कमेंट में सवालों के जवाब देना इतना इजी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी आमना-क्रिएटिव स्टाइल पर आकर मुझसे कोई भी सवाल आप लोग कर सकते हो और अपने ड्रेसेस रिक्रिएट करवा सकते हो। तो चलिए अब हम लोग इसकी मार्किंग करके हटा लेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक चार्ट पेपर मैंने बनाया है। ये बनाने में मुझे पूरा एक दिन, समझ लीजिए आधा दिन लग गया था। तो अब देखिए मैंने क्या किया, बॉर्डर, दुपट्टे के बॉर्डर के लिए एक मार्किंग की, एक मार्किंग मैंने की है शर्ट के लिए, ठीक है। और यही शर्ट की जो मार्किंग है यही हमारे स्लीव्स पे भी होगी। 1-1 इंच के डॉट के बराबर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है। ये तकरीबन 1 इंच के बराबर मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। अब मैंने आधे से थोड़ा कम चार्ट पेपर में इसकी मार्किंग कर ली है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दुपट्टा यहाँ पे हमने अपना शर्ट रखना है और स्लीव्स रखना है। उसकी हमने उसको इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा ऊपर से झलकेगा। देखिए ये बिल्कुल क्लीन और साफ दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से सेट करके रख लेना जहाँ जहाँ हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमारे शोल्डर पे 4 डॉट आ रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर नीचे वाली लाइन में 2 डॉट के बीच में 1 डॉट आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से 2 डॉट के बीच में 1 डॉट नीचे आएगा। ये आपने समझ के लगाना है, मार्किंग करके लगाना है, 1-1 इंच के गैप पे लगाना है। आप चाहो तो इसके गैप कम भी कर सकते हो, बट ये मैंने शर्ट पे लगाया था जब, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और जो दुपट्टा है उसकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल अलग है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दुपट्टा नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ स्लीव्स और यहाँ पे कुर्ता दिखाऊंगी और कस्टमर का रिव्यू वगैरह सब दिखाऊंगी कि उनको कैसा लगा। अब देखिए जो हमने ये ऊपर वाली डॉट लगाई है उसके नीचे ही हमने डॉट लगा के पूरा शर्ट तैयार करना है। इस तरीके का मैंने जरकन लिया है, ये 16 नंबर का जरकन है। जरकन कई साइज़ के आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने ड्रेस को रेडी करना है, सबसे पहले मैं स्लीव्स को रेडी करके हटा लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक बार में कम से कम ज़्यादा एरिया में ज़्यादा करके ग्लू लगा लिया, और ग्लू हमने बहुत ज़्यादा लगाना है। अब ग्लू के बाद डायरेक्ट उसके ऊपर जरकन पेस्ट नहीं होता, ये मैं आपको समझा दूँ। टिप यहाँ पे ये है कि जब आपका थोड़ा सा ग्लू हल्का सा मतलब सूख सा जाए, उसके बाद उस पर जरकन लगा के फिर देखिए हाथ से जब ये पूरा चिपक जाएगा, हल्का सा रह जाएगा ग्लू, तो हमने इसको हाथ से इस तरीके से सीधा करना है, क्योंकि जरकन के जो नीचे है ना वो
ट्रायंगल शेप में बन के आता है और हमने इसको ग्लू पे डायरेक्ट ड्रेस के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो हमें इस तरीके से हाथ से अच्छे से प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छे से करना है। अब हमारा जो स्लीव्स है दोनों रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपना शर्ट का जो है वो काम शुरू करूँगी। तो शर्ट का काम शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि इसके नीचे हमने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट शीट रखनी है। ठीक है, उसके ऊपर ही हमने ड्रेस को रखना है, उसके बाद हमने उसके ऊपर ग्लू का काम करना है और ड्रेस को हमने अच्छे से रखना है। फ़ैन आप लोग कम कर लीजिएगा, ग्लू अगर इधर उधर चिपक गया तो आपकी ड्रेस बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। बहुत कम फ़ैन करके मैंने यहाँ पर इस ड्रेस को तैयार किया है, ज़्यादा हवा में मत रखिएगा। ठीक है, अब हमने ग्लू को देखिए कुछ इस तरीके से लगा लेना है और कम से कम एक मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ठीक है, 1 मिनट छोड़ने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे हमने ग्लू को बहुत अच्छे से डॉट के हिसाब से भर भर के लगाना है, क्योंकि ये कोन से मैं लगा रही हूँ। कोन वाला ग्लू लगाना थोड़ा इजी होता है। एक आता है डब्बे वाला ग्लू जो 20 का होता है, ये जो कोन वाला है ये 10 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से भर भर के लगाना है। इसको लगाने में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, तो मैंने ये बहुत रुक रुक के बनाया था ये ड्रेस। कम से कम मैंने ये ड्रेस 3 से 4 दिन में रेडी कर लिया था, क्योंकि कस्टमर को ये वाली जो ड्रेस है वो ईद पर पहननी थी और हमें उन्हें कम से कम 4 से 5 दिन पहले देना था, ताकि वो इसे स्टिच करवा के पहन सके। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब दुपट्टे की डालूँगी ना, इंशाल्लाह मैं आपको जो कस्टमर है उनकी जो सिलने के बाद जो इसका एक्चुअल रिव्यू आया है, एक्चुअल जो दिखेगा ना, वो मैं आपको उनकी पिक्चर भी ज़रूर डाल दूँगी लास्ट में, तो आप वो भी देखिएगा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसकी डॉट को तैयार कर लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा ये डॉट को लगाना सिखा रही हूँ, ये बहुत ही ईजी है, बट मैं आपको बताऊँ जब आप ये काम खुद करोगे तब आप समझ पाओगे कि ये काम करना इतना ईजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ग्लू को लगाना, एक एक डॉट को जब मैं इसको गिरा रही हूँ ना, बहुत ही मुश्किल से गिर पा रहा है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्लू है इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ना भी है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अब मैंने देखिए जरकन को एक प्लास्टिक के मतलब डब्बे के ऊपर रख लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो माचिस की तीली होती है उसको ले लिया है। हल्का सा माचिस की तीली के ऊपर हमने फेविकोल को लगाना है और फिर हमने इसको इस तरीके से चिपका लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात समझा दूँ, ये वाला प्रोसेस करने के लिए आप B7000 या B6000 ग्लू का इस्तेमाल बिल्कुल मत कर लेना, क्योंकि आपके कपड़े की नास पिट जाएगी। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, कहीं आप ये मुझसे ना कहो कि आपने ग्लू लगाने बोला था। ये फैब्रिक ग्लू है, फैब्रिक वाइट वाला, फैब्रिक वाला ग्लू। ठीक है, जो कि 10 रुपये से 20 रुपये कितने का भी आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और धीरे धीरे हमने इस तरीके से इसको रखते जाना है। ये देखिए ग्लू हल्का सा चिपक जब सूख गया है ना, तो इसको लगाना इतना इजी हो रहा है कि आप इसे हाथ से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने अपना ड्रेस जो है वो रेडी कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारा जो कुर्ती है वो रेडी हो चुका है। स्लीव्स तो हमारी ऑलरेडी रेडी हो गई है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और सुखा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए मेरी जो कुर्ती है कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने नेक पे कोई भी वर्क नहीं किया और ना ही मैंने दामन पे कोई वर्क किया है। ठीक है, इस तरीके से कुर्ती बनवाई थी कस्टमर ने और इसका जो स्लीव्स है वो भी इस तरीके का बना है। बट अभी मैं आपको बता दूं इसमें एक काम करना और बाकी है। थोड़ा सा कस्टमर ने लास्ट में डिमांड कर दी थी कि उन्हें नेक की जो है नेक पे एक लाइन चाहिए जरकन वाली और दामन थोड़ा हैवी चाहिए जैसे दुपट्टे में उन्होंने बनवाया था। तो मैंने यहाँ पे दामन में कुछ इस तरीके से ग्लू रख के थोड़ा सा हैवी कर दिया है और जो इसका नेक है उसको मैंने एक लाइन लगा के इस तरीके से जरकन की बना दी है। अब कस्टमर देखते हैं ये किस तरीके से स्टिच करवाते हैं, वो जब सिलवा लेंगे तो मैं आपको इसका फ़ाइनल रिव्यू दिखाऊंगी। फ़िलहाल इसका ये रिव्यू इस तरीके से आया है। इसका फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। स्लीव्स और दामन और हमारा नेक कुछ इस तरीके से रेडी हुआ। दुपट्टा भी हमारा बहुत ही अमेजिंग रेडी हुआ, बहुत हैवी रेडी हुआ है। आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डाल दूँगी दुपट्टे की। वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, बस 4 से 5 मिनट की बनेगी, क्योंकि दुपट्टे की ओनली वीडियो डालूँगी मैं उसमें। और आपको कैसा लग रहा है ये ड्रेस देखने में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, इस जगह किस जगह से, ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ड्रेस हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छे से तैयार हो गई। अब हम इसे पैक करके कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने जो लाइनिंग है अंदर रख के फिर शर्ट की फैब्रिक को रख के दुपट्टा अंदर रख के इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और हमने पॉली बैग में इसको डाल देना वाइट कलर की।
और अब हम इसमें कार्ड अपना और थैंक यू कार्ड देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए एक एक कस्टमर जो होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा जो काम है वो अच्छा चल पाता है। तो कस्टमर की जो डिमांड है उसको आप लोग पूरी ईमानदारी से कीजिएगा और उसमें कोई भी कमी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमने रेडी करके इसको दे जा रहे हैं अब हम लोग कुरियर के लिए। और हमारा जो कुरियर का वेट है 1 किलो समथिंग आया। कस्टमर को ड्रेस मिल गई थी, इन्होंने हमें रिव्यू भी बना के दिया है, वीडियो भी। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग कस्टमर मुझे मिले माशाल्लाह से। ऐसे ही मिलते रहे कस्टमर, और आप दुआ कीजिएगा आप लोग। और आप लोगों को कैसा लगा ड्रेस ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कस्टमर ने बहुत ही अच्छा रिव्यू हमें दिया था। तो उनके रिव्यू पढ़ने के बाद मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलिए मेहनत जो है हमारी बहुत रंग लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।